नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम बात करेंगे भारत के सबसे अहम और भविष्यकाली प्रोजेक्ट मिशन सुदर्शन चक्र के बारे में। ये एक ऐसा सिस्टम है जो अंतरिक्ष और जमीन दोनों से दुश्मन के हमलों का पता लगाएगा और जरूरत पड़ने पर उन्हें हवा में ही नष्ट कर देगा। प्रधानमंत्री मोदी ने 15 अगस्त को इसका जिक्र किया था और अब हम समझेंगे कि ये पूरा सिस्टम कैसे काम करेगा और हमारी सुरक्षा में क्या योगदान देगा। सबसे पहले बात करते हैं रडार नेटवर्क की। मिशन सुदर्शन चक्र में पूरे देश में 6000 से 7000 तक रडार लगाए जाएंगे। ये रडार हर दिशा से आने वाली हर हलचल को लगातार मॉनिटर करेंगे, चाहे वो मिसाइल हो, ड्रोन हो या कोई विमान। रडार एक ऐसा उपकरण है जो आसमान में उड़ रहे किसी भी लक्ष्य का तुरंत पता लगा सकता है। इन सभी रडारों को एक ही नेटवर्क में जोड़ा जाएगा ताकि वे आपस में सूचना साझा करके किसी भी खतरे का सही और तेज पता दे सकें। इसके बाद आती है अंतरिक्षीय निगरानी की परत। भारत पहली बार एयर डिफेंस के लिए अपने सैटेलाइट्स का इस्तेमाल करेगा। सैटेलाइट्स हजारों किलोमीटर दूर तक नजर रख सकते हैं और किसी भी मिसाइल या ड्रोन के लॉन्च होते ही उसे अंतरिक्ष से डिटेक्ट कर सकते हैं। रिपोर्ट्स के अनुसार वर्ष 2030 तक भारत 52 नए सैटेलाइट्स लॉन्च करके एक बहुत बड़ा नेटवर्क तैयार करेगा। यह नेटवर्क रडार के साथ जुड़कर हर दिशा से आने वाले खतरों की जानकारी तुरंत कंट्रोल रूम तक पहुंचाएगा। तीसरी और सबसे रोमांचक परत है डायरेक्टेड एनर्जी वेपन्स यानी लेजर हथियार। ये हथियार मिसाइल फायर करने की बजाय लेजर एनर्जी से किसी भी हमले को हवा में ही नष्ट कर देंगे। अभी हमारी क्षमता ड्रोन और छोटे लक्ष्यों तक सीमित है, लेकिन भविष्य में यह तकनीक बड़े मिसाइलों पर भी इस्तेमाल की जा सकेगी। भारत के वैज्ञानिक इस समय देश में ही लेजर हथियार विकसित कर रहे हैं और भविष्य में इसे मल्टीलेयर सुरक्षा कवच का हिस्सा बनाया जाएगा। पूरा सिस्टम इस तरह काम करेगा। सबसे पहले रडार और सैटेलाइट हर दिशा से आने वाले खतरों का पता लगाएंगे। इसके बाद कंट्रोल रूम में एआई और विशेषज्ञ ये तय करेंगे कि किस खतरे को किस परत से नष्ट किया जाए, लेजर से या मिसाइल इंटरसेप्टर और एंटी ड्रोन सिस्टम से। यानी एक के पीछे एक सुरक्षा कवच, मल्टी लेयर डिफेंस। इस सिस्टम के कई फायदे हैं। पहले, भारत के मौजूदा S-400 एयर डिफेंस सिस्टम की रेंज 600 किलोमीटर तक है, लेकिन सैटेलाइट की मदद से हम दुश्मन की सीमा के हजारों किलोमीटर अंदर तक नजर रख पाएंगे। दूसरे, पहाड़ी इलाकों में जमीन पर लगे रडार सीमित रेंज के होते हैं, जबकि सैटेलाइट आसानी से ये काम कर सकते हैं। और तीसरे, जमीन पर मौजूद रडार पर हमला करना आसान है, लेकिन अंतरिक्ष में मौजूद सैटेलाइट पर हमला करना बहुत मुश्किल है। इस तरह मिशन सुदर्शन चक्र में दो नई टेक्नोलॉजी का विकास किया जा रहा है। पहली, अंतरिक्ष में मौजूद सैटेलाइट जो हर हमले की जानकारी देगा, और दूसरी, लेजर हथियार जो भविष्य में मिसाइल और ड्रोन हमलों को हवा में ही नष्ट करेंगे। दुनिया में अभी केवल 10 ही देश हैं ऐसी टेक्नोलॉजी विकसित कर रहे हैं। दोस्तों, ये मिशन दिखाता है कि हमारी सेना शांति काल में भी भविष्य के खतरों के लिए लगातार तैयारी करती रहती है। ये सुनिश्चित करता है कि हमारे परिवार, घर, फैक्ट्री और काम धंधा सुरक्षित रहें। अब आप समझ सकते हैं कि आप अपने टैक्स में जो पैसा देते हैं उसका उपयोग कैसे हमारी सुरक्षा और देश के तैयारी में होता है। मिशन सुदर्शन चक्र का उद्देश्य सिर्फ रक्षा नहीं है, बल्कि ये दिखाता है कि भारत तकनीक और सुरक्षा के मामले में दुनिया के अग्रणी देशों की कतार में है। आने वाले समय में यह सिस्टम हमारे देश की सुरक्षा को और मजबूत करेगा और हमें हर तरह के खतरे से सुरक्षित रखेगा। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल भारत और दुनिया ऑफिशियल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप देश और दुनिया की हर छोटी बड़ी हलचल से अपडेट रहें। मिलते हैं अगली अपडेट के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।